ITR 2 के अंदर अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक के कैपिटल गेन को कैसे इंसर्ट करते हैं, चलिए समझते हैं। तो आपको ITR 2 सबसे पहले ओपन कर लेनी है, इनकम वाले शेड्यूल के अंदर जाना है और यहाँ पे शेड्यूल कैपिटल गेन और 112A दिया हुआ है, इसको आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। अब ITR 2 के अंदर यहाँ पे आपको शेड्यूल कैपिटल गेन मिल जाएगा और ऊपर की साइड में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिल जाएगा। अब पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैसे यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है। तो ए कॉलम के अंदर आपको सिंपली सेकंड नंबर वाली टेबल के अंदर जाना है, जहां पे आप अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंसर्ट कर सकते हो। अब ये डेटा हमें मिलेगा कहां से, तो सिंपली आप अपने ब्रोकर के थ्रू रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें ऑलरेडी आपको अपना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या फिर लॉस दिया गया है। और इसी तरह म्यूचुअल फंड के लिए भी आप कैम्स और के फिनटेक से अपने इस टाइप के स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की डिटेल्स दी गई होती है। अब कुछ नहीं करना, आप इस तरह की एक टेबल बना दीजिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिफोर 23 जुलाई जो भी आपने बेचा है उसकी टोटल सेल वैल्यू एंड बाय वैल्यू, और ये आपको कंसोलिडेट वैल्यू यहाँ पे डालनी है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों की। ऐसे ही आफ्टर 23 जुलाई आपको एक कॉलम क्रिएट करना है, ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए बिफोर 23 जुलाई एंड आफ्टर 23 जुलाई। जैसे आपकी टेबल क्रिएट हो जाती है, फिर रिपोर्ट करना बड़ा ही आसान है। सिंपली सबसे पहले आप अपनी सेल वैल्यू डालिए, उसके बाद में आप अपनी बाय वैल्यू डालिए, तो ऑटोमेटिकली नीचे आपका कैपिटल गेन यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका कैपिटल लॉस है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका माइनस के अंदर फिगर्स आ जाएगा। इसी तरह अगर आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो बी कॉलम के अंदर आपको 4th नंबर के अंदर जाना है, एडिट डिटेल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 112A शेड्यूल मिलेगा। यहाँ पे भी आपको सेम बिफोर 23 जुलाई आफ्टर 23 जुलाई सेल वैल्यू और बाय वैल्यू डाल के अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रिपोर्ट करना है। अगर आप लोग इसके ऊपर डिटेल वाइज वीडियो चाहते हैं तो मेरा ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किया हुआ है, कैपिटल गेन ITR माई ऑनलाइन से सर्च कीजिए या नीचे क्लिक कीजिए, आपको बहुत डिटेल के अंदर जानकारी मिलेगी।